हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो अभी हमारा 2026 वाला जो पेपर है वो टारगेट कर रहे हैं। सीडीएस में पर्टिकुलर इंग्लिश का सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कैसे आपने 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बच्चों, पेपर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना 2 घंटे में इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। आपका पूरी एनर्जी लग जाती है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता कि आप इधर उधर देखो, राइट। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपना स्कोर अच्छा करने के लिए, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस वही आपके पास एक प्लान, स्ट्रैटेजी, एक माइंडसेट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आइए डिस्कस करें। सबसे पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, क्या क्या चीजें टारगेट करनी है, सिलेबस वगैरह सब कुछ। अब सिलेबस ऑलमोस्ट सबको ऑलरेडी पता होता है। आई होप जो बच्चा तैयारी कर रहा है सीरियस होकर, उसको सिलेबस तो पता ही होगा। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बच्चे सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे क्लास में टीचर ने जो भी पढ़ाया, घर जाके बस एक बार उस पर नजर मार लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हमने तो सेल्फ स्टडी कर ली। लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। आपको ये नहीं करना। आप सिर्फ एक एक बार उसमें नजर मार रहे हो, आपको कैसे पता कि आपको एक्चुअल में वो प्रैक्टिकली आया या नहीं आया। तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। मान लो इंग्लिश में आपको मैंने आज नाउन का चैप्टर पढ़ाया, घर जाकर इंस्टेड ऑफ एक पूरे चैप्टर में एक नजर मारना, आपको नाउन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी वे में, है ना। जब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि अच्छा ये वाले डाउट्स भी आ रहे थे मुझे, ये तो मेरे को पहले आए ही नहीं। तो प्रैक्टिकली उस चीज को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। सीधा सिर्फ नजर नहीं मारनी है, एक्चुअल में लिख लिख कर सॉल्व करना है हर एक चीज। ठीक है, एनालाइज करो आप क्या गलतियां कर रहे हो, आपके पास एक्यूरेसी नहीं है या टाइम नहीं बच रहा है, कहां पे गलती हो रही है, फिर उस पॉइंट पे फोकस करके बाकी की चीजें एनालाइज करो। आप अब एक स्ट्रैटेजी बनाओ बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मेरे आंसर तो सही हो जाते हैं बट टाइम ज्यादा लग रहा है, या फिर टाइम कम लग रहा है बट आंसर सारे सही हो रहे हैं, सारे गलत हो रहे हैं मेरे, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द आंसर्स मेरे गलत हो रहे हैं। तो आप देखो गलत हो रही है तो क्यों गलत हो रही है, आप उसमें क्या गलती कर रहे हो, बेसिकली क्या रूल अप्लाई करना था और आपने नहीं किया। अगर कोई नया वोकैबुलरी आपका गलत हो रहा है, कोई नया वर्ड सीखने को मिल रहा है, तो उसको अपनी वोकैब लिस्ट में ऐड ऑन करो, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक मतलब एक माइंडसेट फोकस रखना है अपना। ठीक है, आपका बुलसाई क्या है वो देखो। ठीक है, और रिवाइज तो ऑफ कोर्स करना ही है। यू ऑल नो कि आपका पेपर में 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश के। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन सिलेबस आप सबको पता है हर एक चीज डिटेल्ड वे में पूछी जाती है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी फॉर ऑल दी इनकरेक्ट आंसर्स। अब देखो बच्चों, एरर के क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में, है ना। एरर स्पॉटिंग के बिल्कुल क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी आती है, ऑर्डरिंग, फिलर्स सब आता है। अब क्योंकि 120 क्वेश्चन आने हैं, तो वोकैबुलरी के लगा लो 20-25 क्वेश्चंस तो वोकैब के ही होते हैं। चाहे वो सिनोनिम के फॉर्म में है, चाहे वो एंटोनिम के फॉर्म में है, चाहे वो डायरेक्ट पूछा है, चाहे वो मैच द फॉलोइंग करके भी पूछ सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2 कॉलम्स देते हैं, यहाँ पे आपको वर्ड दिए और यहाँ पे उसके मीनिंग्स है जो कि जम्बल्ड है, आपने मैच द कॉलम करना है ना। तो इस वे में भी वोकैब पूछी जा सकती है। तो वो अब देखो ये ज्यादा टफ है, एक ही क्वेश्चन में 4 वोकैबुलरी पूछ ली उसने। अब आपको चारों के मतलब पता है तभी तो सही से वोकैब कर पाओगे, मैच कर पाओगे। तो द थिंग इज कि बच्चों इनके लिए पहली बात तो अपने पीवाईक्यूज करो, एक भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ना। ठीक है, सीडीएस, एफकैट, ओटीएस सबका पीवाईक्यू करके जाओ। ठीक है, दूसरी चीज, जो भी न्यू वर्ड्स हैं, जो भी आपको बुक में हमने करवाए हैं या मैंने जिन बच्चों ने मेरे से क्लासेस ली हैं, उनके लिए स्पेशली आई वुड से कि जितनी वोकैब मैंने क्लास में करवाई है प्लीज उसको तो अच्छे से सॉल्व कर लेना। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, दैट्स अ गारंटी, राइट। तो वो तो बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश मत करना, स्किप मत करना। ठीक है, अब देखो मान लो रीअरेंजमेंट है, उसके 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो देखो हर एक का वेटेज ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, राइट। एरर स्पॉटिंग के अराउंड 10 क्वेश्चंस आ गए,
है ना। फिलर्स मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स, डबल फिलर सिंगल फिलर करके 10-12 क्वेश्चन आ गए, 15 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, लेकिन सिलेबस तो लिमिटेड है। अब सिलेबस में आपको, क्योंकि 120 क्वेश्चन से बार बार बोल रही हूँ, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। आपको एक एक चीज, सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को रट्टा मार लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाने वाली है। एंड आजकल तो एग्जाम में ये भी पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल फास्ट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, राइट। फिर वो पूछ लेंगे आपसे स्विमिंग, जेरेंड है या नाउन है, जेरेंड है या वर्ब है या पार्टिसिपल है, क्या है। तो बहुत सारे इस टाइप से आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, इस टाइप, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी टारगेट करना आप लोग, ठीक है। वॉवल्स वगैरह वो तो चलो आपको करना ही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट, तो इन सबको करना है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कौन पूरा पैसेज पढ़े, क्वेश्चन पढ़ के अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से आंसर टिक कर देते हैं, अगर उनको आता है, नहीं आता तो छोड़ देते हैं। एक्चुअल में कॉम्प्रीहेंशन में आपको अपनी प्रीवियस नॉलेज अप्लाई नहीं करनी होती। वट एवर द पैसेज सेज, यू नीड टू टेल योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। अगर आपका पैसेज कह रहा है कि 2+2 = 20 होता है, तो आप चुप करके 20 पे टिक करोगे, ठीक है। तो पैसेज को, इसके लिए अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाओ, कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो जितना कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। गॉट इट। तो ये वही आपके ग्रामर एंड ऑल आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर पीवाईक्यू, ये सारी चीजें, पीवाईक्यू तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। कम से कम एग्जाम से पहले लगातार 2 हफ्ते मतलब लगा लो 10 to 12 डेज तो पीवाईक्यू ही सॉल्व करना, मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज जो भी है, ठीक है। एंड यस, बस these are the things you need to master the basics, you need to build vocabulary, you need to solve the official PYQs, you need to take timed test, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आगे टाइमर लगा के करो, ऐसा नहीं है कि 120 क्वेश्चन 2 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं, नो, ओके। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, तैयारी बहुत अच्छे से करो, पेपर जरूर अच्छा होगा।